हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी रीसेंट गुड रन पे। कराबाओ कप, एफए कप, और हमने फाइनली साइन कर लिया लोन पे वाउट वेगोस को। तो काशिफ, क्या कहेंगे आप? वेलकम बैक टू वेलकम बैक। काफी अरसे बात करना चाहिए लोगों को। और क्योंकि लोग मुझे तो टीवी पे देख रहे थे, आप नहीं बना रहे थे पॉडकास्ट। नहीं, बड़ा क्विक खैर। रन फिक्सर था बिल्कुल, और रात के टाइम पे हाँ। सारे फिक्सर्स। तो हमें भी उस तरह से टाइम नहीं मिल सका, लेकिन अच्छी आप न्यूज इस तरह जिसकी से कि मॉर्निंग में जाहिर बात है जॉब पर्सन है, उसके लिए तो मुश्किल था। तो हम्म, खैर खैर, बकाया बड़ा गुड मजा रन, आ रहा था। गुड रन गुड फॉर रन, और मैनचेस्टर। बड़ा अच्छा फुटबॉल खेले हम। और स्पेशली जो मैच था, ये लास्ट वाला मैच, ऑल दो इट्स अ बिट लो टीम, लेकिन इस तरह की जो लो टीम्स होती हैं, चार्ल्टन थी मेरे ख्याल से, वो चार्ल्टन जो थी। है वो हाँ, आपको इस तरह मुकाबला दे सकती है। लेकिन बड़ा अच्छा, बड़े प्रॉमिसिंग। और बड़ा ना, अरे देखिए ना, अब रन चल रही है ना, अब आप जोन सा मर्जी मैच उठा के देख लें, कहीं पे हाइलाइट्स भी देखने का ना मजा आता है। आप गोल्स हम्म। पे स्किप नहीं करते। यू लाइक द बिल्डअप। दिस इज हम्म। व्हाट आई से। मैं कह रहा था, आपको याद है हमने पॉडकास्ट में कहा था कि हम बहुत अच्छा बिल्डअप बना रहे हैं, हम ब्यूटीफुल गोल्स नहीं स्कोर कर रहे। अब हम हम्म। उस पे भी आ गए हैं, वी आर स्कोरिंग सम गोल्स। और हम्म। हाइलाइट्स देखने का भी ना दिल करता है यार, वो मूव बड़ा अच्छा बना था, उसका टच, इसका फ्लिक। तो वी सी एवरी मूव। तो मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि यूनाइटेड अब एक पैटर्न पे खेल रहा है। और अच्छी बात है कि दोनों कप्स वाले मैच हमने प्रॉमिसिंगली देखी है। एवर्टन वाले मैच में थोड़ा सा हम फंस गए थे दया की गलती की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज अ गुड कमबैक। और चार्ल्टन वाला मैच तो वी आर जस्ट, अब वो मैच हम वैसे भी हमें जीतना ही चाहिए था। और मुझे बड़ी खुशी हुई पेलेस्ट्री को देख के। पेलेस्ट्री नाम हम्म। है शायद, है ना उस लड़के का अपना पेलिस्ट्री। जो है बच्चा। फेकुंडो। पेलेस्ट्री। वेरी वेरी फेकुंडो। गुड। फेकुंडो पेलिस्ट्री, उसका डेब्यू। टैकुंडो। और उसका मेरा डेब्यू ख्याल है कि उसने वो इलांगा का ना होल सीजन, और उसके वो 7 मिनट ज्यादा अच्छे थे वो मैंने जो हम्म किया लांगा भी को था मुवजना। लांगा को या तो बेच देना चाहिए या उसको लोन कर देना चाहिए। उसका मेरा नहीं ख्याल कोई पोटेंशियल उस तरह नजर आ रहा है आगे भी यूनाइटेड का। हाँ, उसको काफी मतलब चांसेस है। इलांगा की अगर आप हाइलाइट्स देखें ना, तो वो एटलेटिको मैड्रिड के अलावा आपको उसकी हाईलाइट माइंड में आती ही नहीं, वो जो एक गोल किया था हम्म, उसने। काफी उसको उसके अलावा चांसेस मिले भी हैं, लेकिन उस तरह हाँ उसने जी, यूटिलाइज नहीं कर पाया उस तरह से। और ऐसे ही पेरिसिच है। को अब चांस मिला है तो मेरा ख्याल है इसको और चांसेस भी मिलने चाहिए। वो एक एग्जैक्टली exactly। ट्रेडिशनल विंगर की तरह, जिस तरह होते हैं ना, एक विंग पे और वो गार्नाचो। बहुत बहुत डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत डायरेक्ट था। उसको पता डायरेक्ट। है कि, और मुझे जो अच्छी चीज लगी थी ना इसकी, वो जो है ना, वो वन टू वंस के लिए जा रहा था, डुअल्स के लिए जा रहा था। ही इज गोइंग फॉर हम्म। वन टू वंस। और वो नहीं, बहुत उस अच्छा। पे विन कर रहा था। हम्म। तो बहुत अच्छा। गर्नाचो और पेरिस्ट्री ऑन विंग्स, आई थिंक सो, अगर फ्यूचर बिल्ड हो जाए तो व्हाई नॉट। हाँ, और जिस तरह से हमारा अब जो फिक्सचर स्केड्यूल है उसमें भी सारे कंपटीशन में खेलने हैं। तो अभी यूरोपा लीग भी आ रहा है, फिर एफए कप भी है, तो मेरा ख्याल है जी। इनको काफी चांस मिलेगा आगे। नहीं, उसकी लोन की भी और काफी न्यूज चल रही है कि वो लोन पे भी जाना चाह रहा है। वो मतलब हाँ, यूनाइटेड भेजना चाह रही है, वो तो शायद रुकना ही चाह रहा है। वो शायद रुकना चाह रहा है, और शायद एरिक टेन हैग भी उसे रोक ही ले, क्योंकि अगर हम मेरे ख्याल से साइनिंग। इलांगा को लोन कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ करना चाहिए। और हमने फाइनली साइन कर लिया वाउट वेगहोस्ट हम्म। आज। जो कि मेरा 3 मिलियन हमने पे किया है बेसिकतास को। और उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके, और अब वो ऑन ऑन लोन जो है वो टिल द एंड ऑफ द सीजन है एट यूनाइटेड। शुरू में न्यूज़ थी जाओ फिलिक्स की, लेकिन फिलिक्स साहब जो है वो उधर एटलेटिको जो है वो तकरीबन 10-11 मिलियन यूरोज उसकी जो है वो फीस मांग रहे थे, जो कि यूनाइटेड मेरा नहीं ख्याल कभी भी देती। आर्सेनल ने भी नहीं दी, यूनाइटेड ने भी नहीं दी। चेल्सी का तो एक अलग ही सिस्टम चल रहा है, उनकी जो साइनिंग ज्यादा है, विंस कम है। तो खैर, पता नहीं उसको कौन सा वहाँ प्रोजेक्ट पसंद आया, पैसों का प्रोजेक्ट उसको पसंद आया, तो वो अब वहां जा देखिए, चुका ये है। ना किया करे, जैसे ही कोई आपका प्लेयर उधर यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दे, तो उस पे आप लोग इल्जाम लगा नहीं नहीं, देते हैं, रिजेक्ट पैसों तो का नहीं किया, प्रोजेक्ट पसंद। यूनाइटेड ने पे ही नहीं किया नहीं, है। अगर सॉरी, रिजेक्ट नहीं, इसको मैं कहूंगा, अगर वो नहीं आता यूनाइटेड तो आप लोग नहीं, ये लेकिन डिबेट ये तो स्टार्ट कर सीधी सी देते हैं, बात है, ये पैसे पैसों पैसे के पीछे, पैसे पैसे। एजेंट की फी पैसे भी के आप नहीं दे रहे, पैसे के यूनाइटेड में लोग फीस भी ले ला के रहे हैं। नहीं,
उस तरह नहीं ना, अब वो कह रहे हैं जी अब सैलरी कट भी लगने लगा है प्लेयर्स पे कि 200K जो है वो एक कैप जो है वो सैलरी वो होगा, यार इससे ये ज्यादा वाला जो का एज कैप कॉन्ट्रैक्ट कट हो। है ना, मेरे ख्याल से अगर चले पहले कैप कट पे बात कर लेते हैं। इट्स टू अर्ली। ये एक डिसीजन मेकिंग तो अच्छी है, फ्यूचर के लिए तो अच्छा है, लेकिन इट्स टू अर्ली। कैप कट सब तब हम्म। लगाते हैं जब आपकी टीम ना, लाइक, मैं सॉरी टू से, मैड्रिड और सिटी सिटी के कैलिबर की हो। मैड्रिड और सिटी के कैलिबर की जब टीम होती है ना आपकी, तो प्लेयर्स आपके जो सिस्टम है ना आपके कोच के लिए प्ले करना चाहते हैं, तब आप अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम्म। सिटी में जो है उनका केविन दी ब्रायना है, वो भी इतना कोई हाईली वेजेस नहीं है शायद उसके, आई थिंक सो, या अपने किसी प्लेयर के इर्द गिर्द होंगे अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला सिस्टम आप लेके जरूर आए, लेकिन फॉर द फ्यूचर ले रखें इसको माइंड में, ताकि अभी हम्म। आप पहले कुछ ना एक बन जाए, एक सिस्टम, एक टीम बन जाए कोई। आप हम्म। चैंपियंस लीग ले आए, आप एक दो कप जीत जाए, फिर आप जो मर्जी करते रहे। मेरा पर्सनली ख्याल है, लेकिन अगर अभी भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वेरी गुड है। हम्म। इट्स टू। और फेलिक्स की जहां तक बात की है, मेरे मेरे ख्याल से देखें, मैं तो दोनों पे इंटरेस्टेड था। हम्म। शायद मेरे से अगर आप पूछे, तो जो वेरगॉस्ट हमने साइन किया है, मैं उसको भी लाना चाहता था और फेलिक्स को भी लाना चाहता था। मैं तो, हम्म। मेरे से आप पूछते तो वी नीड बोथ ऑफ देम, ठीक है। अगर आपका अटैकिंग जो है ना, जो आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना बेंच भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू नीड ऑप्शंस। अभी आपके पास हम्म। देखिए वही ऑप्शंस है, मार्शियल के साथ ये होगा एक ऑप्शन, और फेलिक्स के आने से थोड़ा सा ये भी आपका हो जाना था। मैं फेलिक्स को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ इसके साथ। अब तो वो नहीं हम्म। आया, लेकिन उसके साथ लाने से ये भी फायदा होना था, फेलिक्स ना राइट विंग भी ऑपरेट कर लेता है, तो वो भी हम्म। एक आपके पास एक ना अच्छा पोर्शन बन जाता। हम्म। वो तो है। लेकिन वेगोस जो है वो बुरी ऑप्शन नहीं है ऑफ कोर्स। वेगोस की साइनिंग बहुत एक जो है ना हमें एक ऑप्शन, एक अलग थ्रेट जो है ना वो प्रोवाइड करती है अपफ्रंट। ऑफ कोर्स वी हैव बिग मैचेस टू कम अगेंस्ट आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, देन विल हैव बार्सिलोना इन द यूरोपा लीग। तो वेगोस जो है वो एक आपको टारगेट मैन के तौर पे वो आगे आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। when you have crossers like Bruno, Ericsson and Casemiro। कैसेमीरो भी आजकल असिस्ट दे रहा है तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो सीइंग दैट मेरा ख्याल है वेगोस की साइनिंग भी एक अच्छा प्रूफ। कैसेमीरो इज लाइक, कैसेमीरो तो जिस फॉर्म में है, मैं तो कहता हूँ मतलब, अगर हमें वो इन अ 2 ईयर प्रोजेक्ट वो वी विल गेट द प्रीमियर लीग डन। क्योंकि हम्म। मेरा अल्टीमेट जो मैं जो देखना चाहता हूँ ना, वो प्रीमियर लीग चैंपियंस देखना चाहता हूँ। हम्म। अगर अल्टीमेटली हम 2 साल में, इवन 3 साल में भी चैंपियंस लीग कह रहा हूँ, प्रीमियर लीग जीत जाते हैं, तो कैसे मीरो आपके लिए मुफ्त था। कैसे मीरो आज से आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा लगेगा भाई 70 मिलियन कुछ भी नहीं थे, मुफ्त था। ऑल दो मैड्रिड ने लॉन्ग टर्म बिजनेस किया है, लेकिन हम्म। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हम हमेशा से स्ट्रगल कर रहे थे, एक सीडीएम होना चाहिए, और हम्म। एक प्रॉपर सीडीएम, मतलब नो डाउट। हम्म। वो हमने टॉम ने फ्रेड को शफल करके बड़ा डबल पिवट खिला के बड़े जो है ना तजर्बे करके देख लिए थे। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स कैसेमीरो नो, कोई वर्ड्स नहीं है जिस साइनिंग ऑफ द समर फॉर मी along with देखें आप Alex। इधर से देखें ना, अब रॉड्री था सिटी के पास, फिर भी पेप ने केविन फिलिप्स साइन किया। हम्म। हालांकि केविन फिलिप्स का ये फजूल डिसीजन था कि वो उधर सिटी गया। टू हम्म। बी ए सेकंड नंबर सेकंड, तो गोलकीपर तो होता है, वो नंबर सेकंड सीडीएम बना हुआ है, ठीक हम्म। है। तो देखिए रॉड्री के होने से टीम कितनी उनकी कंपैक्ट है। हम्म। सेम गोस फॉर कैसेमीरो। आप ये जो एरिक्सन की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं ना, इट्स, मैं कहता हूँ इसका टोटल क्रेडिट कैसेमीरो को जाता है। दैट इज ट्रू। एरिक्सन को अगर आप वो कर देते, रिस्ट्रिक्ट कर देते, अब वो फ्री फॉर्म खेलता है, पासिंग उसकी रेंज आपको पता है, और जिस तरह वो रन्स लगा रहा है आजकल, ये जो लास्ट मैच में उसके जो रन्स थे, लेट हम्म। रन्स जिसे आप बोलते हैं, वो बड़े मजेदार थे। तो ये सारी जो बहाने हैं ना, मेरा ख्याल है तो वो कैसेमीरो की वजह से है। और वो मतलब एक हमें मैटिज के बाद हमें एक सीडीएम, प्रॉपर सीडीएम एग्जैक्टली, हम वो मिस कर रहे एग्जैक्टली। थे। मोरिनियो ने हम्म। मैटिज साइन किया उसके जोजे, बाद देखें जोजे का माइंड था, उसे पता था दिस टीम नीड्स अ सीडीएम, और हम्म। मैटिज उसकी वो साइनिंग थी। ऑल तो मैटिज की वो इंजरीज का थोड़ा सा इशू हो गया, लेकिन मैटिज जब तक हम्म। खेला है, वी वर सुपर। ये वो सुपर ऑफ कोर्स। तो वेगोस के आने से हमें एक जो है ना टारगेट ऑप्शन जो है वो आगे अप फ्रंट हमें मिलेगी जो कि हम मिस कर रहे हैं। मार्शियल की उस तरह से एक स्ट्राइकर वाली वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आई थिंक अनलेस वी साइन अ टारगेट मैन, अ प्रॉपर नंबर 9 इन द समर,
मुझे टाइटल चैलेंज हम देते हुए किसी को नजर नहीं आ रहे। हमें समर में केन के मैं लिए देखिए, मैं तो 2-3 साल से कह रहा हूँ कि रैशफोर्ड इज इन एक्सीलेंट फॉर्म, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, मुझे रॉन्ग प्रूव करे, लेकिन आप मार्शियल एज अ नंबर 9 के हम्म। साथ अगर आप टाइटल जीत जाए तो मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग का ना हर हर मुल्क में वो जो है वो स्टैचू बना देना चाहिए। हाँ वो वैसे ही है, क्योंकि आपको एक टारगेट जो है ना अप फ्रंट आपको चाहिए। वो आपको सिटी के पास एग्जैक्टली हालैंड हालैंड है। आर्सेनल ने जीसस साइन कर लिया, उनकी बहुत जबरदस्त जो थी ना वो समर में ये एक जो साइनिंग थी। तो एक आपको टारगेट मैन आपको ऊपर चाहिए। जितना ब्रूनो एरिक्सन ने चांसेस क्रिएट किए हैं, मेरा ख्याल है अभी भी लीग की जो है वो सेकंड नंबर ऑफ असिस्ट जो है वो एरिक्सन के हैं, और सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट एग्जैक्टली। किए हैं। देखिए लेकिन ब्रूनो इज वेरी क्रूशल टू दिस टीम, लोग कहते हैं बस वो भागता है, जिस दिन वो नहीं होता उस दिन आपको है जो आपके कानों को अस्तगफिरुल्लाह आप कर रहे होते हैं कि यार आज ब्रूनो की याद आ रही है, ब्रूनो की याद आ रही है। ब्रूनो इज सो क्रूशल टू दिस टीम, और एरिक टेन हैग के सिस्टम में वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। हाँ उसका लोग कहते हैं जी उस तरह से फॉर्म नहीं है जिस तरह से वो, मतलब गोल्स और असिस्ट के अलावा जो चीजें कर रहा है ना वो लोग नहीं देख रहे होते, जो जगह बना असल में के लोगों ने और उसको वो सोल्शायर वाला चांसेस देखा ना, के। और वो सोल्शायर के टाइम पे हम खेल ही वो काउंटर रहे थे। अब हम्म। काउंटर में वो खेल रहा था सेंटर अटैकिंग या फ्री रोल पे, तो वो भी रन पे होता था, तो अक्सर गोल उसके पैर पे आते थे और वो गोल करता था। तो अब वो लोग उसी चक्कर में हैं कि हम उसी तरह दोबारा जो है वो ब्रूनो को हम्म। देखें। हम ब्रूनो एज अ मिडफील्डर आप देखें, एज अ टीम मेंबर देखें, ही इज वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी वेल टू द टीम, और एक सारे हम्म। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एरिक टेन हैग के सिस्टम में। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। मुझे तो रैशफोर्ड पे बहुत ज्यादा आई एम इम्प्रेस कि उसको बाहर जब किया एरिक टेन हैग ने, और बहुत एरिक, चलो जब जो हो गया वो हो गया, एक मैसेज बन गया रोनाल्डो का भी कि भाई वो सबके साथ एक ही सलूक होना है। तो ट्रू। अब जो है ना, अब मेरा तो ख्याल है कि ये वाली जो चीजें होती है ना ये टीम बिल्ड करती है, और जब आपके पास टीम होती है ना तो प्लेयर्स उस टीम के अंदर खेलना चाहते हैं। हम्म। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये नंबर 9 जो है समर के लिए, मेरा ख्याल है पर्सनली, इफ यू गेटिंग चैंपियंस लीग, मेरा ख्याल है वो उसका, मुझे पता नहीं है उसका क्या ख्याल है, हैरी केन को अब क्लब ने चेंज कर लेना चाहिए। ही हम्म। नीड्स टू चेंज द क्लब, ठीक है, मैं बड़ा हो गया मैं स्पर्स में। आज सोच रहा था कि अगर मॉडरिच और बेल ने स्पर्स ना छोड़ा होता तो कितनी चैंपियंस लीग वो मिस करते और कितनी बड़ी ट्रॉफीज वो मिस करते। उन्होंने एक ऐसे ही है। राइट टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया कि वो छोड़ के मैड्रिड चले गए, और वो एक वर्ल्ड क्लास जो है ना वो देखिए टैलेंट है। मॉड्रिच जब आया था तो और मुझे याद है 2013 में जब वो आया था, 13 या 14 में, उस टाइम उनके पास ओजिल था, एंड मॉड्रिच यूज्ड टू प्ले एट अ सेंट्रल अटैकिंग रोल समवेयर, वहां पे वो खेलना लाइक करता था एट द यंगर डेज। वो हम्म। बाद में थोड़ा सा डीप मिडफील्डर बना, तो उस टाइम लोग कहते थे जी क्या फायदा क्या फायदा, लेकिन चले ये तो एक अलग डिबेट है, उसके बाद जो उसने किया है अब लोग हम्म। कहते हैं भाई फायदा ही फायदा। तो आई थिंक इट्स राइट टाइम फॉर हैरी केन टू लीव स्पर्स फॉर अ बिगर क्लब। वो हम एक एंड जुवेंटस के स्ट्राइकर से भी लिंक थे ना, क्या नाम था उसका, व्लाहोविच वेल, व्लाहोविच हाँ, व्लाहोविच मिलाहोविच। और ओस्मैन भी, मतलब दो तीन स्ट्राइकर्स हैं जो मेरे ख्याल है नहीं लॉन्ग अच्छा, टर्म। आप ओशमैन इज अ गुड स्ट्राइकर, बट ट्रेडिशनल नंबर 9 ये दोनों है, अगर आप रेटिंग करें ना तो हैरी केन और ओशमैन थर्ड पे जो है ना वो आएगा, अगर आप वो इन तो तीनों को। खैर देखते हैं कि क्लब बेचते हैं नहीं बेचते हैं, ग्लेजर सेल करते हैं, टेन हैग की क्या अल्लाह प्रायोरिटी। करे जी। तो समर में हम उस पे जाएंगे। अच्छा, अब एक हाँ, क्वेश्चन ये है कि नाउ वी आर इन द फाइनल फोर ऑफ कराबाओ कप। वी विल बी प्लेइंग अ टू लेग टाई अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। इज दिस स्क्वाड कैपेबल ऑफ विनिंग अ ट्रॉफी दिस सीजन? नाउ सिटी आर आउट। देखें, आपका जो असल था ना कंपटीशन, वो अभी भी मैं कहता हूँ वो तो न्यू कासल से है। ये तो अच्छा होगा आपका न्यू कासल से अभी मैच नहीं पड़ा, हम्म। अब आपको फाइनल में एटलीस्ट जाना चाहिए, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड चांस टू एटलीस्ट चेयर अ टीम, एक टीम जो बिल्डिंग हो रही है ना उसको चेयर अप कर देगा ये जो विन है, कप विन है जो। और हमारा जो स्क्वाड है वो बिल्कुल कैपेबल है टू गो ऑल द वे। मैं तो कहता हूँ हमारा स्क्वाड एफए कप भी जीत सकता है, एंड द फॉर्म वी आर इन, हम्म। हमारे जो अटैकिंग फॉर्म चल रही है, और अब जो स्ट्राइकर आने से भी जाहिर बात है कि हमें ऑप्शंस मिलेंगी। आई होप सो फरवरी तक सैंचो भी वापस आ जाए। वी आर गिविंग प्रॉपर कंपटीशन टू बार्सिलोना, इट्स नॉट विल बी द वॉक इन द पार्क फॉर बार्सिलोना।
हम ऑफ कोर्स। बारसा को प्रॉपर कंपटीशन देंगे, ठीक है। हम्म और मेरा ख्याल है कि आपका वो जो टू लेग है ना, उसमें जाहिर बात है, अगर आप पहले लेग में ही गेम खत्म कर देंगे तो दूसरी लेग में आपको डेप्थ यूज करने का भी टाइम मिल जाएगा। और अब जो आपके जो है बेसिक मैचेस हैं, जिस तरह प्रीमियर लीग के बड़े दो अगले इंपॉर्टेंट मैच हैं, वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं मेरा ख्याल है वो फोकस होना चाहिए। ये मैं देख रहा था एरिक टेन हैग का रिकॉर्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो द 74% जो है वो विन परसेंटेज, और द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस टू विन देखिए 27। ब्रिलियंट रिकॉर्ड, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी बैड स्टार्ट। हम्म ब्रेंटफोर्ड और आपका जो स्टार्ट था पहला, आई थिंक सो वो था ब्राइटन के अगेंस्ट, तो मैच से आप 2 हारे थे। और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तो आपके साथ उन्होंने वो जो पहले आपने 4 गोल कर दिए थे, और वो मार्टिनेज की साइनिंग पे जो तनकीद, जो क्रिटिसिज्म, उसके बाद जो फॉर्म आपने पकड़ी है, उसके बाद जो एरिक टेन हैग ने सिस्टम अप्लाई किया है, अमेजिंग। देखें अभी बात पता क्या है, ये एरिक टेन हैग के सिस्टम और एरिक टेन हैग की टीम परफॉर्मेंस ही तो है जिसने एक इसका जो डिसीजन है वो रोनाल्डो वाला, उस पे जो है इसको अपर हैंड दिया। लोग बात जरूर कर रहे हैं रोनाल्डो की, लेकिन लोग कह रहे हैं यार ठीक है रोनाल्डो चला गया बट वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। ट्रू ट्रू ऑफ कोर्स। ठीक है। और तो हाँ, इसने प्रूव किया है, मतलब कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द रियल विनर्स। लोग कह रहे थे यस, कि रोनाल्डो के जाने से यूनाइटेड को नुकसान होगा, जस्ट अ मिनट। लेकिन मेरा हाँ ये जी, ख्याल है कि रोनाल्डो के जाने से जिस तरह से यूनाइटेड को फायदा हुआ, आई थिंक यूनाइटेड आर द रियल विनर्स इन दिस डील। टेन हैग एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। रिकॉर्ड देखा जाए तो 74% विन परसेंटेज, 1.81 गोल्स स्कोर्ड पर मैच, एंड ओनली हम्म, 0.96 गोल्स कंसीडेड पर मैच। तो ओवरऑल देखा जाए तो 27 जो है वो गेम्स खेली, 20 विंस and 2 draws and 5 losses, which is 2.30 points per game, which is the best record for a Manchester United manager. Um, I think this is an incredible achievement so far, and this shows that we अच्छा। are और विंस भी on जो the है right. ना, और विंस भी जो है वो मजेदार विंस है। वो ऐसे वो कहना नहीं मैं चाहता, वो लुई वैन हॉल टाइप विंस नहीं है। नहीं, ऑफ इट्स कोर्स नॉट अ बहुत प्रॉपर लुई प्रॉपर। वैन हॉल टाइप विंस नहीं है वो। नहीं, प्रॉपर विंस हैं। और हाँ दिस जी, शोज दैट ही इज नो कुकिंग समथिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ विद his discipline इंशाल्लाह। and वो लोग action. तो कुछ हमारे जो कुछ जज्बाती फैन हैं वो तो कह रहे थे जी लीग टाइटल चैलेंज कर दो, ये कर दो। मैं कह यार इस तरह आप करके ना, एक तो आप सारा मजा खराब कर देंगे अपना इंजॉय। बड़े हम्म। अरसे बाद आपको एक ऐसी यूनाइटेड मिल रही है जिसका आपका मैच देखने का दिल करता है। ट्रू, ये बात है। वरना और वरना सीरियसली मेरे जैसा बंदा भी यूनाइटेड का मैच लगा होता था ना, अच्छा चलो देख लेते हैं, लेकिन कोई और मैच लगा है ना, सिटी वर्सेस लाइक चेल्सी, सिटी वर्सेस लिवरपूल, हाँ यार ये मैच मिस नहीं करना। हम्म। तो ट्रू। बड़े अरसे बाद आपके पास एक ऐसी एक सिस्टम आया है जिसमें आपका ना दिल करता है, जिसमें आपको पता है चांसेस बनेंगे, हारेंगे हम। हम्म डोंट एक्सपेक्ट अस टू विन, हमने 7 मैच इकट्ठे जीतनी है, अब हारने के लिए भी रेडी रहे, स्पोर्ट द हम्म। मैनेजर। लेकिन एक सिस्टम बन रहा है, ये एक पजल है, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होगा। एक दो शायद इस विंडो में आप काफी हद तक अचीवमेंट्स कर लें, हम्म। और इस विंडो के बाद शायद आपका स्क्वाड जो है और एरिक टेन हैग का जो सिस्टम है वो टाइटल चैलेंजर में आ जाए। लेकिन माइट बी पॉसिबल उससे अगला जो सीजन है वो डिसाइसिव होगा। दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक, वो लोग जो कह रहे हैं जी टाइटल चैलेंजर्स, ना हमारा इस सीजन का ऑब्जेक्टिव था कि हम टाइटल चैलेंज करेंगे। अगर हम कर लेते, एग्जैक्टली। वेरी गुड, बट आई डोंट कंसीडर अस टाइटल चैलेंजर्स एज ऑफ नाउ विदाउट अ सॉलिड नंबर 9 अप फ्रंट, जो कि बहुत पहले से मैं विदाउट अ कहता आ रहा सॉलिड नंबर 9 आपके पास राइट बैक पे ऑप्शंस नहीं है, आपके हूं। नहीं पास है। सेंटर बैक में भी डेप्थ नहीं है। फिर हम्म आपके पास मिडफील्डर में आई थिंक सो नंबर 6 पे आप एक आधा प्लेट शॉर्ट है। मैं फ्रेड और ये फ्रेड फ्रेड इज प्लेइंग गुड ओके, लेकिन फ्रेड वगैरह ये सब मतलब ये ठीक है ओके है, लेकिन यू नीड अ क्वालिटी। हम्म। ठीक है, अभी स्क्वाड आपका डेप्थ टाइटल चैलेंजर वाला ना मूड स्क्वाड डेप्थ है नहीं है नहीं। आपके पास मैं तो आप। बस ये कहूंगा हाँ 2 सीजन आप इस तरह का सिस्टम बना के रखें कि टीम बिल्ड करें और टॉप 4 में रहे, ताकि हम्म। चैंपियंस लीग आपके पास है, फिर आप यस। टाइटल चैलेंज के लिए जाएं। इस सीजन की ऑब्जेक्टिव यही थे कि हम चैंपियंस लीग फिनिश करें और एटलीस्ट विन अ ट्रॉफी, कराबाओ कप हो गया, एफए कप यस, हो गया, यस, यूरोपा लीग यस। हो गया, तीनों टू में से गेट कोई भी। टू गेट दैट यूरोपा मेंटेलिटी। लीग तो अल्टीमेटम है ना, यूरोपा लीग अगर जीत जाए वो तो सबसे बेस्ट है ना, लेकिन इन हम्म तीनों में से कोई एक ट्रॉफी भी आ जाए तो इट्स अ बेस्ट हम्म। बेस्ट थिंग। अ, तो इस सीजन का ऑब्जेक्टिव यही है
और टाइटल चैलेंज कर लें वो अगले 2 मैचेस जो आर्सेनल और हाँ, सिटी के अगेंस्ट हैं, उसमें उसमें हमें आपको काफी पता पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि किस हद तक किस लेवल पे इस वक्त यूनाइटेड है। और अब जैसे सिटी कल रात हारी है, लोग कह रहे हैं जान के पेप गार्डियोला हार गया है जी, कि वो एक फिक्सचर कंजेशन जो है ना उसको खत्म करने के लिए, लेकिन कोई भी जान के कोई मैच नहीं हारता। ऑफ यार कोर्स पता उन्होंने नहीं, भी, ये ना पता नहीं क्यों इस हमारी, तरह। मतलब वो जब से वो जोजे मुरीनियो ने जब से वो रेड कार्ड लेना, दो रामोस को रेड कार्ड दिलवाए थे ना, लोगों को लगता था शायद जान के हारने में इंटरेस्टेड होते हैं। कोई जान के उसने नहीं अपनी हारता। लो टीम खिलाई, उसने रोटेशन खिलाई, वो रोटेशन वर्क नहीं की, हार गए। हम्म। बहुत, उसने रोटेट भी तो करना है ना स्क्वाड। यस, एंड ही इज आपने गेटिंग भी तो रेडी फॉर रोटेट द किया ही डर्बी। हुआ था स्क्वाड। ऑफ कोर्स। और नाउ ही विल बी गेटिंग रेडी फॉर द डर्बी। डर्बी पे हम बात करेंगे बाद में, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो फॉर नाउ, इंशाल्लाह। वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वाउट वेगहॉर्स्ट। एंड हो आपको ख्याल में हम कुछ और साइन करेंगे जनवरी में, कोई और साइन? मेरा नहीं ख्याल, शुक्र है हमने ये साइन कर लिया, मैं तो बस यही कहूंगा। मेरा क्योंकि ख्याल है अभी कि देखिए, शायद हम एक आई राइट डोंट, बैक या लेफ्ट बैक में से कोई एक शायद साइन कर लें। अभी हम देखिए लिंक तो किसी से राइट नहीं है, बैक ना वाइस वर्सा है, लेकिन राइट बैक अगर हम साइन करेंगे तो जाहिर बात है वैन बिसाका बेचेंगे भी। अभी तो वैन हम्म, बिसाका की कोई रिपोर्ट्स नहीं है बिकने की, लेकिन वो ना हमारा हाँ, उसने एक अपना नया कैरियर बना लिया क्लब में वैसे, जब से वो वापस वर्ल्ड कप के बाद से वो खेलना शुरू हुआ है। ही हैज बीन ब्रिलियंट एक्चुअली इन ऑल दोज मैचेस व्हिच ही देखिए हैज अभी प्लेड। तो मेरे लिए जो साइनिंग री साइनिंग होगी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो होगी सेंचो। आई एम हम्म। वेरी, देखिए सेंचो पे हमने बात की थी तो स्टार्ट में काफी लोगों ने बोला भी भाई पहला सीजन था, ये था वो था। खैर फिर उसकी फॉर्म लग गई, लेकिन फिर सेंचो पे बात शुरू हो गई। अब देखें, सेंचो के लिए वी आर पेड जस्ट आई थिंक सो 80 मिलियन। ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल मनी। ठीक है, 75 का। 75 to 80 मिलियन, तो आई थिंक सो मेरे लिए अभी वो री साइनिंग होगी सेंचो को देखना कि अब सेंचो कैसे कम बैक करता है। तो हम्म। अगर सेंचो आ जाता टीम में तो आपके लिए एक री साइनिंग ही होगी ना, क्योंकि एंटनी स्लोली बिल्डिंग, स्लोली पिकिंग अप अ पेस, ही इज पिकिंग हम्म। अप स्पेस। वो मतलब मैंने उसकी लास्ट टाइम भी मिस्टेक, मैं जो देखा है वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, और वो बार बार जो उसके पास एक ट्रेडमार्क था कट इन साइड, कट इन साइड, उससे भी वो थोड़ा सा ना बाहर निकल रहा है। उसको समझ आ रही है ये प्रीमियर लीग है, ये वो डच लीग नहीं है कि एक ही तरह प्रिडिक्टेबल से हो जाते करते हैं आप, जाओ। हाँ। प्रिडिक्टेबल हो जाते हाँ हो, फिर जी। जाहिर है आप उस हाँ, तरह। और जहां पे उसको वो मौका मिल रहा है वो वाला गोल मार रहा है, वो उसमें कोई हम्म। मुजाहिका नहीं मारे जितना मर्जी उसका। हमें परफॉर्म करता चाहिए, ये अप टू द कोचेज, अप टू द प्लेयर के वो कैसे अपनी गेम को इवॉल्व करेगा। लेकिन वी नीड परफॉर्मेंसेस। और देखें अब रैशफोर्ड जो है उसके पीछे जो है गर्नाचो, उनको चांस, उसको चांसेस मिल रहे हैं। तो गर्नाचो भी खुश होगा कि मुझे चांसेस मिल रहे हैं, और एक टेन हैग भी होगा कि मुझे रिप्लेसमेंट जो है वो यूथ में से मिल गई है। वरना जाहिर हम्म। बात है सेंचो को लेफ्ट विंग पे भी एडजस्ट कर रहे थे। तो हम्म। ये चीजें हैं। और वो जो पेलेस्ट्री ने जो डेब्यू किया है, मेरे ख्याल से वो एरिक टेन हैग के लिए एक और ऑप्शन आ गई है। माइट बी पॉसिबल, नॉट इन द वेरी सून, लेकिन माइट बी पॉसिबल। अब उसको जो है, अगर वो लोन पे नहीं जाता तो 3-4 सब अपीयरेंसेस मिलेंगे उसे। हम्म। हम्म। चले, डेट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम अस फॉर नाउ। और अब हम बात करेंगे मैनचेस्टर डार्बी पे वेरी सून, विद सम इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। फैक्ट एंड टाइम फॉर रिवेंज, रिवेंज ऑफ a very heavy defeat last time at the Etihad, and we are in better shape right now, I think as compared to City. तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, but we will see you soon, and for now, goodbye from Kiko Conversation, and we'll see you गुड soon. बाय जी। Thank you. थैंक यू जी।